नमस्कार। कभी सोचा है कि पेट्रोल की कीमत सच में 15 रुपए लीटर हो सकती है? सुनने में सपने जैसा लगता है ना। लेकिन सरकार की एक नीति कुछ ऐसा ही वादा करती है। पर इस कहानी में एक ट्विस्ट है। सवाल यह है कि ये जो नीति है वो किसके फायदे के लिए है, देश के या फिर किसी और के? चलिए आज एथेनॉल पॉलिसी और मुनाफे की इस पूरी कहानी की तह तक चलते हैं। तो सवाल बिल्कुल सीधा और बहुत बड़ा है। क्या एक मंत्री ने अपनी कुर्सी का, अपनी ताकत का इस्तेमाल अपनी ही नीति के जरिए सीधे सीधे अपने बेटों की कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए किया? जवाब ढूंढने के लिए हमें एक एक करके सारी कड़ियों को जोड़ना होगा। तो इस पूरी कहानी की शुरुआत होती है एक बड़े नहीं, बहुत बड़े वादे से। एक ऐसा वादा जो सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने किया और जिसने, जाहिर है, पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। सोचिए जरा, पेट्रोल सिर्फ 15 रुपए लीटर। 5 जुलाई 2023 को किया गया ये दावा सिर्फ एक बयान नहीं था। ये एथेनॉल पॉलिसी को जनता के सामने एक बहुत बड़ी खुशखबरी की तरह पेश करने की एक सोची समझी कोशिश थी। अच्छा, आप देखिए, पेट्रोल में एथेनॉल मिलाने की बात कोई आज की तो है नहीं। ये बातें तो कई सालों से चल रही हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में इस पर जिस रॉकेट की स्पीड से काम हुआ है ना, वैसा पहले कभी नहीं देखा गया। तो देखिए, ये पॉलिसी साल 2000 से कागजों पर तो थी, लेकिन सच कहूं तो ज्यादातर ठंडे बस्ते में ही पड़ी रही। असली गेम चेंज हुआ 2014 के बाद, जब सरकार ने अचानक इसे अपनी टॉप प्रायोरिटी बना लिया और पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का एक बहुत बड़ा टारगेट सेट कर दिया। और यहीं से हमारी पड़ताल का सबसे जरूरी हिस्सा शुरू होता है। तो एक तरफ तो ये पॉलिसी तेजी से आगे बढ़ रही थी। अब जरा कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं। एक तरफ सरकारी पॉलिसी और दूसरी तरफ मंत्री जी के परिवार का बढ़ता हुआ बिजनेस। और इस कहानी का एक बहुत अहम किरदार है सीएन एग्रो इंडस्ट्रीज। दिलचस्प बात यह है कि ये कंपनी ठीक उसी एथेनॉल सेक्टर में काम करती है जिसे सरकार इतना बढ़ावा दे रही थी। और इसकी तरक्की की जो रफ्तार है वो सच में हैरान कर देने वाली है। जरा इन नंबर्स पर गौर कीजिए। सिर्फ 2 साल के अंदर सियान एग्रो का रेवेन्यू 171 करोड़ से बढ़कर 1000 करोड़ के भी पार चला गया। ये 5 गुना से भी ज्यादा की छलांग है। मतलब किसी भी कंपनी के लिए ऐसी ग्रोथ कमाल है। और जाहिर सी बात है, जब कोई कंपनी इतना जबरदस्त मुनाफा कमा रही हो तो इसका असर शेयर मार्केट में तो दिखना ही था। सियान एग्रो का शेयर भी आसमान छूने लगा, जो ये साफ दिखाता है कि इन्वेस्टर्स को इस कंपनी के फ्यूचर पर कितना कितना ज्यादा भरोसा था। और अब आता है कहानी का सबसे बड़ा मोड़, वो पहली कड़ी जो इन दो अलग अलग दुनियाओं को जोड़ती है। इस आसमान छूती तरक्की के दौरान इस कंपनी को जो चला रहे थे वो थे इसके मैनेजिंग डायरेक्टर निखिल गडकरी, यानी मंत्री नितिन गडकरी के बड़े बेटे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दूसरी कड़ी भी उतनी ही दिलचस्प है। मंत्री जी के छोटे बेटे सारंग गडकरी एक और एथेनॉल कंपनी मानस एग्रो से जुड़ते हैं और फिर 2024 में निखिल की कंपनी सियान एग्रो सारंग की कंपनी मानस एग्रो को खरीद लेते हैं। मतलब परिवार का पूरा एथेनॉल बिजनेस एक छतरी के नीचे आ गया, और भी ज्यादा पावरफुल और भी ज्यादा बड़ा। तो अब हमारे सामने दो तस्वीरें बिल्कुल साफ हैं। एक तरफ सरकार की एथेनॉल पॉलिसी और दूसरी तरफ एक परिवार का बढ़ता हुआ बिजनेस एम्पायर। सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सिर्फ एक कमाल का इत्तेफाक है या फिर इन दोनों कहानियों के तार आपस में बुरी तरह उलझे हुए हैं। इसको ऐसे देखिए, एक तरफ मंत्री जी देश के लिए 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग की वकालत कर रहे थे और ठीक उसी वक्त, बिल्कुल उसी टाइम फ्रेम में उनके बेटों की कंपनी हजारों करोड़ का बिजनेस कर रही थी और एक होकर और बड़ी बन रही थी। ये जो टाइमिंग है ना, ये बहुत कुछ कहती है। अच्छा, तो जब ये सवाल मंत्री जी से पूछा गया तो उनका जवाब साफ था। लेकिन अब इस बयान को उन सारे फैक्ट्स और आंकड़ों के बगल में रखकर देखिए जो हमने अभी देखे। एक तरफ ये दावा है और दूसरी तरफ वो सच्चाई। चलिए अब जरा इन बड़ी बड़ी पॉलिसी और बिजनेस की बातों से हटकर जमीन पर आते हैं। मतलब हम जैसे लोग जो गाड़ी चलाते हैं, उनकी जेब पर इसका क्या और कैसा असर होता है। और यहीं पर एक बहुत जरूरी बात सामने आती है। इस पॉलिसी का एक ऐसा पहलू भी है जिसे सरकार का अपना थिंक टैंक यानी नीति आयोग भी मानता है, और इसका सीधा असर पड़ता है गाड़ी के मालिक पर। इसका सीधा साधा मतलब यह है कि आपकी गाड़ी का माइलेज कम हो जाता है। यानी जितने पेट्रोल में गाड़ी पहले 100 किलोमीटर चलती थी, इथेनॉल मिलाने के बाद अब शायद 94 या 96 किलोमीटर ही चले।
तो भले ही पेट्रोल थोड़ा सस्ता लगे, लेकिन अगर पेट्रोल पंप के चक्कर ज्यादा लगाने पड़े तो फिर असली बचत कहाँ हुई? तो चलिए पूरी तस्वीर को एक साथ जोड़कर देखते हैं। एक नीति है जिसे आत्मनिर्भरता और पर्यावरण के नाम पर बढ़ावा दिया गया। एक मंत्री हैं जो इसके सबसे बड़े चैंपियन हैं। एक परिवार है जिसका बिजनेस ठीक उसी दौरान रॉकेट की तरह ऊपर जाता है, और एक आम जनता है जिसे कम माइलेज का सामना करना पड़ सकता है। तो आखिर में सवाल वहीं आकर रुकता है जिसका जवाब हमें और आपको सोचना है। क्या ये सब कुछ सिर्फ एक जबरदस्त इत्तेफाक है, एक रिमार्केबल कोइंसिडेंस, या फिर ये हितों के टकराव यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का एक साफ साफ मामला है? फैसला आपके हाथ में है। यदि यह चर्चा पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल अंतर्दृष्टिकोण को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले किसी और विषय के साथ।